जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री राम मंदिर की। उड़ीसा में भी कल एक श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हुई है, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जगह जो है, उस जगह में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गांव में 50,000 लोग एकत्रित हुए थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह जगह है भुवनेश्वर से करीब 50 किलोमीटर दूर पर एक जिला है जिसका नाम नयागढ़ जिला। उसी में एक ब्लॉक का नाम है भापुर, और उसी ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव का नाम है फतेहगढ़। उस फतेहगढ़ में वहां एक 1600 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ है, और उस ऊंची पहाड़ी पर एक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके लिए पिछले 4 साल से श्रमिक लोग, कारीगर लोग कार्यरत थे, और हजारों श्रमिकों ने वहां श्रमदान किया पिछले 4 साल से। और वहां जो भगवान राम की जो मूर्ति विराजमान हुई है, वो मूर्ति 6.5 फुट ऊंची है, मार्बल की मूर्ति है, एवं राजस्थान से लाई गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कल समारोह पूर्वक फतेहगढ़ गांव में के पहाड़ी के ऊपर हुआ है। उस फतेहगढ़ गांव के सारे गांव वासियों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया है। अपने आपस में ही उन्होंने काफी धन संग्रह किया, एवं उसी धन संग्रह से, आपसी धन संग्रह, भाईचारे, उत्साह के माहौल में कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। पूरा गांव जैसे उत्सवमय हो गया था। पूरे गांव के लोगों का वहां जमावड़ा था, और गांव के साथ साथ में आसपास के, मतलब उस जिले के बाहर से भी लोग आए थे। इस तरह ऊंची पहाड़ी पर 1600 फीट की ऊंची पर वो पहाड़ी है, और उस ऊंची पहाड़ी पर कल एक दिन में 50,000 लोगों का जमावड़ा हुआ था। और ये मेरे शब्दों में मैं बोलूंगा, ये उड़ीसा के लिए दूसरी अयोध्या है। क्योंकि सबके लिए तो अयोध्या जाना हजारों किलोमीटर दूर है, अयोध्या जाना सबके लिए सब समय संभव नहीं है। तो जो ना जा पाए वो कृपया उसी समय कल जब अयोध्या नगरी में भगवान रामलला विराजमान हुए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो उनका जो टाइमिंग था वो सेम टाइम पर उड़ीसा के नयागढ़ जिले के भापुर ब्लॉक में फतेहगढ़ गांव में ऊंची पहाड़ी पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक नूतन मंदिर में। सेम समय, जो समय वहां लगा अयोध्या में, वही समय वहां भी 4-5 दिन से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूजा पाठ, पूजा अर्चना चल रही थी। यहां भी वही सब हुआ। सारे कार्यक्रम जैसे अयोध्या में आयोजित हुए थे, वैसे के वैसे उड़ीसा में आयोजित हुए। मतलब मैं यूं कहूं कि उड़ीसा में यह दूसरी अयोध्या आ गई है। और सभी उड़ीसा वासियों से निवेदन है कि आप अयोध्या तो जाएं, बहुत अच्छी बात है, वहां तो प्रभु राम का जन्मस्थल है, जाना भी चाहिए हर हिंदू को, हर सनातनी को। लेकिन यहां भी अवश्य जाए, यहां तो पास में ही है। भुवनेश्वर से कुल में 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और कटक से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। और इसके कुछ खास बातें भी इस मंदिर की मैं बताऊंगा आपको। यह मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर स्टाइल में बनाया गया है। जैसे जगन्नाथ मंदिर का जो विमान है, फिर वहां पर एक नाट मंडप है, तत्पश्चात जगमोहन है, उसी स्टाइल में सेम जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर स्टाइल में भगवान राम का भव्य मंदिर नयागढ़ जिले के फतेहगढ़ गांव में निर्माण हुआ है, और वहां भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है कल। अब इनका जो विमान है
विमान की ऊंचाई है 65 फुट। इसके बाद जो नाट्य मंडप है उससे छोटा वो है 45 फुट। तत्पश्चात उससे थोड़ा छोटा जो जगमोहन है भगवान के मंदिर का एक अंश, उसकी ऊंचाई है 35 फुट। इस तरह मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जगन्नाथ मंदिर है वैसे उसी स्टाइल में, जैसे जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां है, सीढ़ियां चढ़ के हम लोग जाते हैं मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, उसी स्टाइल में भी वहां भी 22 सीढ़ियां बनाई गई है। मतलब काफी कुछ भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के कौशल के रूप में बनाया गया है इस मंदिर को। इसके पश्चात जो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर, उसमें जो सूक्ष्म कला कारीगरी जो दिखाई देती है, जो लोग गए हैं कोणार्क वो जानते हैं, वही सूक्ष्म कला कारीगरी भी यहां भी देखने को मिलेगी। बहुत ही भव्य आकर्षक मंदिर बना है। और इसकी जो सूक्ष्म कला कारीगरी जो है वो बरहमपुर के पास में तारा तारिणी मंदिर है वैसी भी है। मतलब पूरा किसी मायने में, किसी दृष्टि से, कोई भी तरीके से कोई कम इसको आंक नहीं सकते। भक्तिमय वातावरण, पूरा उत्साह, पूरा जोश, पूरी लगन, पूरी मेहनत से गांव वासियों ने इसको बनाया है। पूरे 4 साल तक लगा इसका निर्माणाधीन काम। और कल तो मतलब इतना वहां पर उत्सव का माहौल था, नीचे गांव से लेकर ऊपर 1600 फीट तक हजारों की संख्या में लोग सब जमा थे। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे के सारे, महिला, पुरुष, सब के सब वहां पूरा उत्सव का सा माहौल देखने को मिला था। क्योंकि अयोध्या में भी भगवान रामलला विराजमान हुए थे। उसी तिथि में यह भगवान राम का मंदिर का भी कल पूर्णाहुति, मतलब कल भगवान राम यहाँ भी विराजे थे। मतलब सारे के सारे कार्यक्रम उसी के मद्देनजर, उसी के अनुरूप कल चल रहे थे। अब मैं आ रहा हूं कि उड़ीसा में भी जैसे पूरा भारतवर्ष कल अयोध्या नगरी बन गया था एक तरह से। क्योंकि हम लोग तो बचपन में स्कूल में पढ़े थे कि दिवाली के ऊपर एक लेख, मैं जब क्लास में शायद 3री क्लास में कक्षा में था, उस समय एक रचना मतलब निबंध हम लोगों को पढ़ाया जाता था क्लास 3री कक्षा में। उस समय मुझे याद है अभी तक कि दिवाली पर लेख लिखो। तो दिवाली पर जो हमने शुरुआत की लेख लिखने की, उसमें यही था कि भगवान राम जब लंका विजय करके, रावण का वध करके, विभीषण को राज सिंहासन सौंपकर भगवान राम 14 वर्ष के वन गमन के पश्चात जब अयोध्या लौटे, तो उनका जैसे भव्य स्वागत किया गया। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया दुल्हन की तरह, और पूरी अयोध्या नगरी में दीपोत्सव मनाया गया और दिए जलाए गए सबके घर द्वार पर। उसी के याद में हम लोग दिवाली मनाते हैं। ऐसा मैंने क्लास 3 में पढ़ा था स्कूल के समय। वैसे ही पूरा कल दूसरी दिवाली पूरा हिंदुस्तान मनाया और पूरे भारतवर्ष को सजाया गया पूरा दिवाली के तर्ज में। और यहाँ तो मैं बताऊं उड़ीसा में और विशेषकर कटक में, मैं तो खुद कल 3-4 जगह गया था। मैंने भी यहाँ देखा कि एक तो हमारे यहाँ गौशाला में भी, अन्नपूर्णा गौशाला में भी कुछ महिला भक्त लोग वहाँ गए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। इसके बाद एक मंगराजपुर गौशाला है कटक शहर से 20-22 किलोमीटर दूर, वहाँ भी बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन था। इसके उपरांत भी मंदिरों में, जो यहाँ पर समाज बंधुओं के जो मंदिर हैं, सबसे प्राचीन मंदिर है गोपीनाथ मंदिर, वहाँ 2 बार कल लड्डू प्रसाद का वितरण किया गया। हजारों की संख्या में कल दोपहर में भी वितरण किया गया, तत्पश्चात संध्या 6 बजे भी वितरण किया गया। शाम को समय मैं वहां गया था और मैंने भी देखा बहुत उत्सव का माहौल है। महिलाएं बड़ी सज धज के आरती की थाली अपने घरों से लेकर आई थी गोपीनाथ मंदिर में, और बहुत ही उत्सव के माहौल में सारे महिला, बच्चे, पुरुष, जवान सब वहां कल दिखे। और उड़िया भजन समारोह भी कल नया सड़क पर आयोजित था भगवान गोपीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने। और लड्डुओं की तो जैसे बरसात ही हो गई थी। आने जाने वाले पूरे सड़क पर जो लोग भी आ रहे थे, सभी को लड्डू प्रसाद वितरण किया जा रहा था। एवं मतलब वहां की जो व्यवस्था थी, मैं भी देखकर दंग रह गया कि इतने लड्डू वहां माने बने और वितरण किए गए हजारों की संख्या पे। बहुत ही अच्छा लगा। और वो कल घर घर में भी दीपोत्सव मनाया गया
सब जगह दीपों को जलाया गया। और सारे जगह में कल इतना मैंने प्रोसेसन भी देखा कटक में, सुबह से ही मैं देख रहा था, विशेषकर नया सड़क में गोपीनाथ मंदिर के बाहर बैठ के मैंने देखा कि मतलब मेन रोड, कटक का जो मेन रोड है वही नया सड़क होके ही जाता है। नया सड़क में जो मैं देखा, इतना उत्सव का माहौल जैसा पूरा अयोध्या नगरी यहीं आ गई है। मतलब कुछ टोले टोले सब जुलूस लेके जा रहे थे, कोई किधर से आ रहा है, फिर अपोजिट साइड से आ रहे हैं, सब एक ही तरह के गेरुआ वस्त्रधारी, जिसको मतलब क्या मैं बताऊं, और सबके हाथ में भगवान राम का झंडा, भगवान हनुमान जी का झंडा और सैफ्रॉन कलर का झंडा, केसरिया झंडा, और सबके मुंह से एक ही जवान, एक ही नारा लग रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। हजारों के तो कल लोगों ने कल यहाँ कटक में जुलूस निकाला। उसी तरह का माहौल पूरे उड़ीसा में भी देखने को मिला और भारत में भी देखने को मिला, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आई है, पूरे भारतवर्ष से खबरें आई है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक कहीं भी कोई राज्य अछूता नहीं रहा। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कल मनाए हैं वहां पूरे भारत में। और विशेषकर कल जो लाइव टेलीकास्ट जो देखे हैं अयोध्या नगरी से, प्रधानमंत्री मोदी ने जो जजमान की भूमिका निभाई है, तत्पश्चात उन्होंने जो 11 दिन की तपस्या की थी, एक नारियल पानी के पीकर पूरा दिन उन्होंने गुजारा था, 11 दिन की कठिन तपस्या की थी। वो तपस्या भी फिर गंगा जल से उनको मतलब साधुओं के द्वारा गंगा जल से वो तपस्या भी उनके द्वारा छोड़ाई गई थी। और उनका जो कल भाषण भी था अयोध्या नगरी से, बड़ा ही भक्तिमय, जोशीला और भारत के आने वाले दिनों के उसमें झलक भी दिखाई देती है। तत्पश्चात जो ये हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक है मोहन भागवत जी, उनका भी मतलब भाषण जो है जोशीला था। एवं उन्होंने तो अब ये भी बोल दी कि अब राम राज्य की स्थापना का काल शुरू हो गया, अर्थात पूरा विश्व अभी भक्तिमय और राममय हो गया है या होने वाला है। केवल एक ही पूरे विश्व में समझिए करीब 200 देश हैं, उसमें एक दो देश नहीं से ही टीका टिप्पणी आई है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। वहां के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये तो मेजोरिटियन की जीत हुई है माइनॉरिटीज के ऊपर, मतलब बहुमत मतलब हिंदुओं की जीत हुई है मुसलमानों पर। कहने का तात्पर्य ये है, अरे भाई भगवान राम के मंदिर को बाबर ने 500 साल पहले तोड़ा, सारे इतिहास सारा साक्ष्य मौजूद है। उसके बाद हिंदुओं को देखिए, हिंदुओं की धरती पर हिंदुओं के आराध्य के मंदिर को तोड़ा गया 500 साल पहले, और उस मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए हिंदुओं को 500 साल संघर्ष करना पड़ा। न्यायालय में गए, सर्वोच्च न्यायालय से फिर जजमेंट आया, और जो 5 जजों की जो बेंच ने जो जजमेंट दिया था वो सर्वसम्मति से फैसला दिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सैकड़ों प्रमाण साक्ष्य वहां पर जुटाए थे कोर्ट में। और वो जो 5 जज जो थे, जो जिन्होंने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया राम भक्तों के पक्ष में और रामलीला विराजमान के पक्ष में, उन 5 जजों में भी एक मुसलमान जज भी थे। सब ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। और पाकिस्तान बोल रहा है ये तो मेजोरिटी का धंधा है और माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हुआ। अरे भाई, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुए थे उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी 22%, आज वहां हिंदुओं की संख्या 1% है। 21% कहां गए? क्या तो मार काट के खत्म कर दिए गए, या नहीं तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया मुसलमानों में। उनके ऊपर तो आप बोलोगे नहीं। यहां पर सारे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित खुशहाल अगर मुसलमान कहां पर है तो भारत में है। और आपको इसके लिए भी जलन लग रही है कि हमसे ज्यादा बेहतर स्थिति में तो मुसलमान भारत में है, जिसके लिए आप लोग मांगे थे पाकिस्तान, आपको तो पाकिस्तान मिल गया। अब दिखाओ कमाल। वहां पर कोई कमाल वहां नहीं दिखा सकते, केवल भीख का कटोरा लेकर सारी दुनिया में घूम रहे हो और जलन कर रहे हो, आपस में जल कूट कर मर रहे हो कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है। और वो अभी क्या है, सारे विश्व की नजर में आ गया है अयोध्या नगरी में जो अभी एयरपोर्ट भी बना है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है।
और वर्ल्ड से, सारे दुनिया से वहां अब सैलानी लोग, पर्यटक लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे। और जो हिंदुस्तान में जो पहले केवल ताजमहल दिखाया जाता था कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसा है वैसा है, जो उसके जो ग्लोरीफाइंग करते थे, अब वो जमाना गया। अब अगर ग्लोरीफाइंग करेंगे तो यूपी में, अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान है, उसका ग्लोरीफाइंग किया जाएगा, उसके सौंदर्यकरण का बखान किया जाएगा, एवं सारे विश्व के जितने भी सैलानी लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, भक्त लोग आएंगे, वो सर्वप्रथम अपने प्रायोरिटी में रखेंगे अयोध्या। और हजारों हजारों करोड़ों का तो उसमें टूरिज्म के हिसाब से अयोध्या को, यूपी को और भारत को राजस्व मिलेगा। बहुत बड़ा चमत्कार कल हुआ है और आने वाला समय, आने वाली सदी भारत की होगी, सनातनियों की होगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।